पाकिस्तान ने बिलाखिर अमेरिका से कर्जा मांग लिया। सदर ट्रंप जो पूरी दुनिया से अमेरिका के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, पाकिस्तान की हिम्मत, पाकिस्तान की बहादुरी, शुजात, दिलेरी, इसको दाद देनी पड़ेगी कि पाकिस्तान ने सीधा ही सदर ट्रंप के उन नाजुक, नहीं आपने वो नहीं समझना जो पाकिस्तान के अंदर किया जाता है, नाजुक अज़ा की बात नहीं हो रही, उनके नाजुक एहसासात को हाथ डाल लिया है, क्योंकि वो पूरी दुनिया से पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं और हमने उन्हीं से पैसा मांग लिया है। सालसी कराने के बदले 10 अरब डॉलर मांग लिया गया है और आई होप कि पाकिस्तान का ये वापस करने का मूड ना हो। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, एक दिन पहले आपने खबर तो सुना ही होगा कि अमेरिका से पाकिस्तान ने 10 बिलियन डॉलर मांग लिया है। और वही मांगा है किस चीज़ के लिए? कि भाई सपोर्ट फंड के लिए, क्योंकि हमारे खजाने में पैसे की कमी है। तो चाइना पैसे मांग रहा है, बाकी दुनिया पैसे मांग रही है, जिससे जिससे हम भीख मांगे हैं तो दे दीजिए, हमें सपोर्ट मिलेगा। हमने आपके लिए इतना कुछ किया है। लेकिन अब प्लानिंग ये बन रहा है कि भाई पैसे तो मांग लो, अगर पैसे मिल जाते हैं तो फिर देना मत। ये पाकिस्तानी मीडिया में बैठ करके प्लान बनाया जा रहा है और बाकायदे इनके एम्बेसडर जो पिछले रह चुके हैं उनका ये प्लान है। ये मांग के उसके बाद से देना ही नहीं है। तो इस लेवल तक पाकिस्तान पहुंच गया है। तो चलिए देने का तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने बलूचिस्तान में बदअमनी, ऐसा तो लग रहा है कि फैलने दी। हमने वहां से इतनी बदअमनी फैलने दी कि अब चाइना वहां से निकल रहा है। पिछले दिनों चाइना की एक कंपनी जो माइनिंग का काम वहाँ करती है, उन्होंने ख़त लिखा कि अब हम मज़ीद यहाँ पर काम नहीं कर सकते, हमें इन ऑपरेशंस को रोकना पड़ेगा, क्योंकि चाइनीज़ को टारगेट किया जाता है। उनकी आने और जाने वाली जितनी व्हीकल्स हैं या ट्रक आते हैं और जाते हैं वहाँ से माल लेके, उनको जला दिया जाता है। वो छोड़ के जा रहे हैं। सीपेक बंद हो गया तकरीबन। और फिर हमने सदर ट्रंप की बूट पॉलिश की, नोबेल इनाम उनके लिए, नोबेल प्राइज़ जो है वो हमने कहा कि हमने आपको देना है। ईरान जंग के अंदर खुलकर हमने आपके सामने जो किरदार अदा किया, जो हमने साइड ली, वो भी आपके सामने है। और आखिरकार हमने उस तमाम काम के पैसे मांग लिए। नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ तलबगार तुझे ऐसा मिलेगा। तो हम तो हर बार पैसा मांगते हैं। अच्छा, ये भी हमें शायद धचका लगता है। ये वैसे हम ऐसे ही हैं, इस पर हमें नहीं लगना चाहिए धचका। ये तो हम 75 साल से ऐसे ही देख रहे हैं कि हम तो पैसे के लिए करते हैं। हमसे जो मर्जी करवा लें, जंग करवा लें, जहाद करवा लें, बंदे मरवा लें, डिप्लोमेसी करवा लें, सालसी करवा लें, खतने करवा लें, हर तरह की सर्विस मौजूद है हमारे पास। आपने जो करवाना है करवा लें, हमें पैसे दें, हम, मेरा मतलब है, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो आखिरकार हमने पैसे मांगे। लेकिन मुझे अब ये नहीं पता कि सदर ट्रंप पैसे देंगे आगे से कि गालियां देंगे। अमरीकी वजीर खजाना को 5 साल के लिए पाकिस्तान ने दरख्वास्त की है कि हमें ये माली सहूलत दी जाए और हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उनमें कुछ थोड़ा इजाफा हो जाएगा। उससे पाकिस्तान के अंदर रुपए की जो सूरत हाल है वो बेहतर रहेगी। अब ये पाकिस्तान अमेरिका से कह रहा है। देखें, ये जो सरकार आई है इसने अभी तक क्या कमाया? सरमायाकारी लाने में ये मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। आसिम मुनीर साहब ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे और उन्होंने कहा था 1 साल में मईशत को ठीक कर दूंगा। लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक ये पाकिस्तान में बिल्कुल सरमायाकारी नहीं ला पाए, बल्कि 50 साल की कम तरीन सतह पे पाकिस्तान की सरमायाकारी चली गई। बहुत सारे ममालिक के दौरे किए गए। जितने दौरे किए गए, जितने पैसे उन दौरों पर खर्च किए गए, उतने पैसे भी ये टोला पाकिस्तान में नहीं ला पाए। तो नालायकी और निकम्मेपन का एक नया रिकॉर्ड है जो आसिम मुनीर साहब ने और उनके साथियों ने, जिन्हें वो लेकर आए इक़्तिदार में, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड पाकिस्तान में बनाया। अब वो अमेरिका से पैसे मांग रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सऊदी अरब से पैसे मांगे थे और फिर उन्होंने चीन से भी पैसे मांगे और बार बार मांगे। ना सिर्फ मांगे बल्कि उन पैसों को जो वापस करने थे वो रोल ओवर भी करवाया और बार बार करवाया। यूएई ने इनकार कर दिया उसके पैसे वापस करने थे, तो सऊदी अरब से पैसे लेकर यूएई को पैसे वापस किए। अब ये दुनिया में मज़ीद मुल्कों से पैसे मांगेंगे तो कोई पैसे तो इनको देगा नहीं। इनकी तवज्जो इस बात पे है कि दिफाई मुआहदे करके कुछ ममालिक की सिक्योरिटी अपने ज़िम्मे ले लें, अपनी फ़ौज को, अपने हथियारों को वहाँ लगाएं जो पाकिस्तानी कौम ने अपना पेट काट के, अपने खून पसीने की कमाई के साथ एक फ़ौज तैयार की है वतन अजीज़ के दिफा के लिए। उस फ़ौज को और हथियारों को हम दूसरे मुल्कों के साथ दिफाई मुआहदों की सूरत में एंगेज करके कुछ पैसा इकट्ठा कर लें,
लेकिन याद रखिएगा वो पैसा भी हमारा नहीं होगा, वो हमें कर्जे के तौर पे मिलेगा, हमें वो पैसा वापस करना पड़ेगा, चाहे हमारी जानें भी चली जाएं, लेकिन हमें वो पैसा वापस करना पड़ेगा। तो IMF से भी हमने पैसा लिया, वर्ल्ड बैंक से भी हमने पैसा लिया और कर्जे ले लेकर हमने रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए। अब कतर से एक उम्मीद बांधी है पाकिस्तान ने कि कतर से पाकिस्तान कुछ पैसा लेगा या मुफ्त गैस लेने की कोशिश करेगा। मुफ्त तो नहीं होगी, लेकिन यह कि उधार गैस लेने की कोशिश करेगा। तो इसमें वहाँ पे भी एक दिफाई मुआहदा पाकिस्तान करने जा रहा है। अब सदर ट्रंप तो बिजनेसमैन है, वैसे दुनिया में कहीं भी फ्री लंच नहीं होता, लेकिन सदर ट्रंप तो लीवरेज पे बिलीव करते हैं। वो तो कहते हैं एक दूंगा तो कितने वापस आएंगे। अब मुझे लगता है इब्राहिम अकॉर्ड भी, मेरा ख्याल वैसे सीधा इसराइल से क्यों नहीं मांग लेते, हम ज़्यादा मिल जाएंगे। मुझे लगता है ये मशवरा है आपके लिए, क्योंकि आपने करना तो यही काम है जिस काम को आप निकल पड़े हैं। तो इस पर अब इब्राहिम अकॉर्ड भी आ सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मुझे एक और परेशानी बनी है, हमें उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम, वो एक जाली प्रोफेसर हैं, वो बताया करते हैं एहसन इकबाल साहब, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम। अब अगर इनसे ये पूछा कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने कहना पता क्या है कि ये जो उड़ान पाकिस्तान है ना, ये बुनियादी तौर पर इतना ऊपर उड़ गई है पाकिस्तान की मईशत। टाउट्स ने अब हमें ये बताना है कि हमें ख़तरा था कि कहीं ऊपर जाकर आसमान में ना टकरा जाए पाकिस्तान की मईशत। तेज़ी से ऊपर जा रही है ना उड़ान पाकिस्तान और मईशत। फील्ड मार्शल ने पर लगा दिए। याद होगा आपको, फील्ड मार्शल ने कहा था कि तरक्की तो हमने करनी है, हमने प्रोग्रेस तो करनी है, तरक्की तो करनी है, फैसला ये करना है कि कितनी स्पीड से करनी है। पहले ही साल में कहा था पहले साल में मईशत जो है वो बदल के रख दूंगा। फिर कहा था $100 अरब 4 मुल्कों से इन्वेस्टमेंट आ रही है। फिर 25 कुवैत, 25 कतर, 25 UAE, 25 सऊदी अरेबिया, वो नहीं आई। अब उन्होंने कहा दफ़ा करें सबको, सीधा अमेरिका से मांगे $10 अरब। तो अब हमने ये काम किया है, वो देते हैं या नहीं देते ये उनकी बात है, उनकी मर्जी है। वो आगे से गालियां दें, पैसे दें, वैसे गालियां दे के भी पैसे दे दें तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, अब इसके ऊपर फिर हमने तजिया निगार भी ऐसे ही बिठाए हैं, क्योंकि लोगों का जहन भी बनाना है। इमरान अली कुछ साबिक सफ़ीर है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया है, अमेरिका से $10 अरब का इस्तेहकाम फ़ंड मांगा है। हम पहले गलत चीज़ें मांग के एहसान लेते रहे हैं। उन्होंने कहा पहले हम गलत चीज़ें पैसे मांगते रहे, सीधा रेट करें। इफ़ यू आर इन द बेड देन आस्क फॉर द प्राइस। जो आपने, उन्होंने कहा ऐसे इधर उधर की चीज़ें ना आप जो है वो मांगे, सीधा। आपने बहुत अच्छा किया है। और इमरान अली साहब ने तो एक और बात, सफ़ीर रहे हुए पाकिस्तान की ज़रा गौर कीजिएगा, वो कहते हैं ले लें अमेरिका से और फिर कहें हमने नहीं देने। यू वॉन्ट बिलीव ही सेड दैट। उन्होंने कहा कि आप अमेरिका से $10 अरब ले लें और फिर बाद में कहें हमने वापस नहीं देने। बस दोस्तों, बात तो सही है कि दुनिया के किसी और देश में इतना हिम्मत है नहीं कि अमेरिका से पैसे उधारी मांगें, उसके बाद से लास्ट में बोले कि जी हमने नहीं देने, हमारे पास पैसे हैं ही नहीं। ये पाकिस्तानी कर सकता है, और पाकिस्तान उसके लिए होता है ना, गाली भी खा लेगा, कुछ भी करने को तैयार हो जाए कि देखिए जी हमसे पैसा मत लें, हमारे पास कुछ नहीं है, बाकी आप जो बोले हम कर देंगे। ये पाकिस्तान कर रहा है। और ये भी पाकिस्तानी मीडिया का अब ये कंसर्न भी सही है कि भाई हमने पाकिस्तानी फ़ौज को खड़ा किया, हमारे से बजट लिया जाता है, सब कुछ किया जाता है, उसके बाद से उसी फ़ौज को रेंट पे लगा करके दुनिया से पैसे वसूले जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान ने अगर मोटिव बना लिया है। डिफेंस पैक्ट एक तो नाम रखा हुआ है, लेकिन ये डिफेंस पैक्ट नहीं है, बाकायदे एक सिक्योरिटी गार्ड वाला काम कर रहा है कि जी कहीं भी होता है ना कि एक हम टीम बना लिए हैं, सिक्योरिटी गार्ड का कहीं काम है, ठीक है, हम बंदे भेज रहे हैं, वहाँ से हम पैसे उठा रहे हैं। पाकिस्तान एग्जैक्टली वही काम कर रहा है सिक्योरिटी गार्ड का, कि हम अपने बंदे, अपनी फ़ौज को हम भेज दे रहे हैं वहाँ पे आपके यहाँ, वो बाकी देखभाल सब करेगी, बाकी उसके बदले हमें कुछ डॉलर दे दीजिएगा। तो ये पाकिस्तान अब सिलसिला एक स्टार्ट किया है, नया जॉब स्टार्ट किया है बाकायदे। सोच रहा होगा भाई बैठा आके पाकिस्तान के अंदर खिलाने से बेहतर है कि कहीं इन लोगों को सिक्योरिटी गार्ड का ही काम दिला दो और वहीं से पैसे वसूल लो कि भाई देखो हमारी बंदे जो हैं पूरी तरह से ट्रेंड हैं, हर चीज़ में ट्रेंड है, तो एक काम करो सिक्योरिटी गार्ड से जो आप लगाते हो उससे तो बेहतर ही है, तो इनको दुकान नाला जहाँ पे भी लगाना है, मतलब अपना सिक्योरिटी गार्ड वाला एजेंसी खोल रखे हैं, जहाँ भी चाहिए हम देंगे बंदे, आप उसके बदले हमें डॉलर दे दीजिएगा। आपकी राय इस वीडियो पर अपने राय कमेंट्स में जरूर चाहिए, और अभी तक वीडियो बने तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट और मजेदार टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।